सीएम अपडेट्स। राजधानी रायपुर में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की 1,85,00,000 रुपए की सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर की पहली महिला विधायक स्वर्गीय रजनी ताई उपासने के निवास पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। बस्तर में खुलेगा उद्योग और रोजगार का नया द्वार। सीएम साय के नेतृत्व में 11 सितंबर को बस्तर में होगा इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन। मुख्यमंत्री श्री साय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर दिया करारा जवाब। कहा, मोदी जी राष्ट्र के सम्मान और प्रगति के प्रतीक हैं। खड़गे जी को अपने बयान के लिए देश की जनता से मांगनी चाहिए माफी। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सौर ऊर्जा के फायदों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और इसके अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी के विषय में लोगों को जानकारी देने और जागरूक करने के उद्देश्य से सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 618 उपभोक्ताओं के खातों में प्रत्येक को 30,000 रुपए की दर से कुल 1,85,00,000 रुपए की राज्यांश सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ता प्रदूषण हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और छत्तीसगढ़ इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरे समर्पण और क्षमता के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए हाफ बिजली बिल से आगे बढ़ते हुए मुफ्त बिजली की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन ग्रिड स्टेबिलिटी तथा एग्रीवोल्टाइक्स परफॉर्मर हैंडबुक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका निभाने वाले उत्कृष्ट वेंडरों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक गण श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, क्रीड़ा के चेयरमैन श्री भूपेंद्र सवन्नी, ऊर्जा विभाग, क्रीड़ा के अधिकारी गण, तीनों पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक सहित बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन स्थित रायपुर की पहली महिला विधायक एवं समाज सेवी स्वर्गीय श्रीमती रजनी ताई उपासने के निवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रजनी ताई उपासने के योगदानों का पुण्य स्मरण किया तथा शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी, श्री संतोष शर्मा, श्री जगदीश उपासने सहित परिजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रजनी ताई का निधन पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आपातकाल के कठिन दौर में उन्होंने जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया वो प्रेरणादायी है। अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता के हितों और रायपुर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वो महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर सक्रिय रहीं। श्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। क्षेत्रीय विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग आगामी 11 सितंबर 2025 को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन करने जा रहा है। ये प्रमुख निवेश संवर्धन पहल इससे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोक्यो, ओसाका और सियोल में सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। इन आयोजनों के माध्यम से नवंबर 2024 से अब तक 6.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से निवेश संभावनाओं को बस्तर तक ले जा रही है, जो प्रदेश के सबसे गतिशील और संभावनाशील क्षेत्रों में से एक है। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि बस्तर की समृद्ध जनजातीय धरोहर और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण भी हो। सरकार को उम्मीद है कि बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में देश विदेश से 200 से अधिक प्रमुख निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे।
ये आयोजन सहयोग और विकास का एक उच्च स्तरीय मंच साबित होगा। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है, जो बस्तर की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार बस्तर के युवाओं को वो कौशल और अवसर देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जिसके वो अधिकारी हैं और जिनसे वो छत्तीसगढ़ की विकास गाथा के सक्रिय सहभागी बन सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का दुश्मन बताने वाले विवादित बयान पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बयान न केवल निंदनीय है बल्कि राष्ट्र हित के विरुद्ध भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी देश के दुश्मन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के संरक्षक हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज देश साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारतवासियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। देश देख रहा है ना कौन वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 11वां साल हुआ तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खड़गे जी का ये बयान न केवल आधारहीन है बल्कि राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाने वाला भी है। कांग्रेस के पास आज ना तो कोई ठोस मुद्दा बचा है और ना ही कोई दृष्टि, इसीलिए वो निराधार आरोपों और व्यक्तिगत आक्षेपों का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन जनता पूरी तरह जागरूक है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति स्वयं इसका जवाब दे रही है। सीएम साय ने कहा कि खड़गे जी को अपने इस बयान के लिए पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।